ही श्रीमद् भागवत के 4 द्वार हैं। माफ कीजिएगा, रामचरितमानस के 4 द्वार हैं। पहला द्वार तुलसीदास जी महाराज माता गंगा को रामचरितमानस कह रहे हैं, जिसे कहा जाता है ज्ञान घाट। रामचरितमानस का यह पहला घाट है, जिसके वक्ता तुलसीदास जी महाराज है और श्रोता माता गंगा है। और गंगा जी के तट में कुछ ऋषिगण हैं। दूसरा घाट भोले बाबा ने माता पार्वती जी को कथा श्रवण कराई। ये दूसरा घाट है, जिसका नाम दिव्य घाट, और जिसके मुख्य वक्ता है भगवान भोले बाबा साक्षात भूत वामन, जो आए दिन भगवान राम की रमणीय रसमयी कथाओं को श्रवण करते हैं, लालायित होते हैं। आगे की कथाओं में हम शिव चरित्र में ये सब सुनेंगे। और शिव कथा के इतने रसिक हैं कि एक बार तो भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहने लगे कि हे माता, भोलेनाथ जी कह रहे हैं गौरा, तुम तो जगत की माता हो, जग जननी भवानी से तुम्हें सम्मान किया जाता है। लेकिन मेरे प्रभु राम धरती में जा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए मुझे धरती में जाना ही पड़ेगा। अब ये मेरा जो कारोबार है, मेरा कैलाश, गंगा, मेरी जटा, ये अब सब तुम संभालो। त्रिशूल डमरू तुम संभालो। मैं राम जी के लिए अब धरती में जा रहा हूं, बानर बन करके मैं उनकी सेवा करूंगा। और भगवान शिव ने बानर के रूप में, श्री हनुमान जी के रूप में राम जी के सेवक के रूप में जन्म लिया। और ये ऐसे ही नहीं है, ज्ञानियों के ज्ञानी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अतुलित बलधामम, देवताओं की रक्षा करने वाले, राक्षसों का संहार करने वाले श्री हनुमान जी, जिनके पीछे पीछे सिद्धियां भागती। और जहां भी राम जी का चरित्र हो, भगवान श्री राम की कथा हो, कोई आवे या ना आवे, मेरे श्री हनुमान जी सबसे पहले आकर के वहां विराजमान होते हैं। राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कलयुग में अगर सबसे आज जिसका पूजन हो रहा है, जिनकी चर्चाएं हो रही है, ऐसे श्री हनुमान जी, जिनसे सभी प्रकार की बाधा भागती है। कहते हैं भोलेनाथ कि गौरा,
मेरा परिवार अब तुम संभालो, मैं बानर बनने के लिए धरती में जा रहा हूं। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। हम तो बानर बन गए। सब गाइए भाव से। देखिए भोले बाबा क्या कह रहे हैं। गौरा, ए गौरा, ये परिवार हमारा जो है अब कुछ दिनों के लिए संभालो। मैं जा रहा हूं मेरे राम की सेवा करने के लिए। त्रिशूले संभालो गौरा, डमरू संभालो। त्रिशूल संभालो गौरा, डमरू संभालो। त्रिशूले संभालो गौरा, डमरू संभालो। त्रिशूल संभालो गौरा, डमरू संभालो। गौरा संभालो गंगाधार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो गंगाधार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। सभी लोग बेटी की तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हरि बोल। ये मेरा डमरू, ये मेरा त्रिशूल, ये मेरी जटाओं जहाँ गंगा जी की धारा निकलती है, ये अब आप संभालो। हम तो चले बानर बनने। बाघंबर संभालो गौरा, त्रिशूले संभालो। बाघंबर संभालो गौरा, त्रिशूल संभालो। बाघंबर संभालो गौरा, त्रिशूले संभालो। बाघंबर संभालो गौरा, त्रिशूल संभालो। गौरा संभालो कैलाश, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो कैलाश, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। जय हो। हरि बोल। भाव से। और शिव जी का क्या श्रृंगार है। बिच्छू के कुंडल, सर्पों की माला और हाथों में भी सर्पों के कुंडल। शशि ललाट शिव सुंदर गंगा, नयन पीत उपभीत भुजंगा। बिच्छू संभालो गौरा, बिच्छू संभालो गौरा, सरपन संभालो। बिच्छू संभालो गौरा, सर्प संभालो। बिच्छू संभालो गौरा, सरपन संभालो। बिच्छू संभालो गौरा, सर्प संभालो। गौरा संभालो मुंडनहार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए।
विशेष प्रकार से भगवान शिव जी के ही रूप श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी साक्षात शिव रूप है। और कुछ लोगों ने तो श्री हनुमान जी और श्री गणेश जी की व्याख्या एक ही की है, कुछ विद्वानों ने। हनुमान जी बुद्धि के देने वाले, बल को देने वाले, और उनकी विशेषता बड़ी अतुलित बल के धाम है, अपार ज्ञान है, ज्ञान को देते हैं, कथाओं के रसिया है। लेकिन जब कथाओं में बैठते हैं तो अनभिज्ञ बन जाते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ आता ही नहीं। और कथाओं में आप एक बार कथा सुनो, 2 बार कथा सुनो, कई बार कथा सुनो, जितने बार आप कथा श्रवण करेंगे उसका फल हर बार 2 गुना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। भागवत में है, मुहुरहु रसिका भुवि भाव का। बारंबार सुनो, एक बार नहीं कई बार सुनो, मुहुर मुहु, जब तक कि कथा रूपी रस में, कथा रूपी समुद्र में आप स्वयं उसमें डूब ना जावे, तब तक भगवान की कथा सुनते रहो। ये कथा का प्रताप है। कथा अमृत, इसलिए तो कथा को कहते हैं कथा अमृतम। ये कल्मशापम, कल्मशों को नष्ट करने वाली। कई विद्वानों ने इसकी बहुत व्याख्याएं की है। भगवान के मुख से ये कथा निकली और भगवान के चरणों से मां गंगा निकली। गंगा मैया भी मोक्ष को देने वाली है और भगवान की कथा भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। फिर इनमें श्रेष्ठ कौन है? विद्वानों ने बहुत से इसमें तर्क दिए हैं, लेकिन एक सबसे प्यारा तर्क मुझे ये लगता है कि कथा अमृत श्रेष्ठ है। गंगा में आप जाइए, गोता लगाइए, जितने पाप हैं वो धो देगी। कथा अगर आप श्रवण करेंगे तो वो तुम्हें अभयत्व प्रदान करेगी। जब पाप धुल गए, गंगा में स्नान करने के बाद और स्वर्ग में चले गए, तो स्वर्ग में क्षीणे पुण्य सदा मृत्युलोकम गताः, श्रीमद् भागवत कहती है।
यानी जितने पुण्य रहेंगे स्वर्ग में उतने दिन ही आप रह पाओ, और जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हो गए फिर हमें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, और भगवान डंडा मारेगा कि जाइए तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए हैं, फिर से तुम उस मृत्यु लोक में जाओ और इस बार अच्छे कर्म करना, तब फिर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार गति। रामचरितमानस में है, जीव यहां आना नहीं चाहता। जब हम मृत्यु के बाद ऊपर जब हमारी आत्मा रहती है तो हम भगवान से बार बार याचना करते हैं, तड़पते हैं कि हे प्रभु हमें उस मृत्यु लोक में मत पहुंचाइए, वहां कष्ट ही कष्ट है। और ये वास्तविक सत्य है, यहाँ सुख थोड़ी है, सुख का मात्र एक भ्रम है, सुख का मात्र भ्रम है। यहाँ ये एक दुख आलय है, दुखों का एक घर है। मांसः शोणितम लेपितम चर्मा बलद्धम, ये ईंट गारे का हमारा मकान है। कहीं हमारा सिर दर्द दे रहा है, कहीं खांसी आ रही है, कहीं कुछ हो गया, आए दिन ये दुख हमें सताते रहते हैं। और करोड़ों रुपए रहने के बाद भी डॉक्टर कहता है कि ज्यादा कुछ खा नहीं सकते, तुम्हें हल्का दलिया ही पीना पड़ेगा। तो फिर कहां गए तुम्हारे वो करोड़ों? क्या धन है तो सुख है? वो अरबों रुपए कहां गए? धन कोई वैभव संपन्नता ये सुख का कारण नहीं। संसार में सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कलयुग में जो भगवान का दास बन करके रहता है, जो भगवान के हाथ को पकड़ता है, वही सुखी है। अन्यथा सब दुखी है। जैसे हम धन कमाते हैं तो धन में शास्त्र में आया है कि उसका 10वां भाग हमें धर्म में खर्च करना चाहिए। जो धन हमारे पास में है उसका 10वां हिस्सा हमें दान में, धर्म में खर्च करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो धन हम संचय करते हैं, जो धन हम कमाते हैं, वो एकदम विशुद्ध हो जाता है। उसमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। फिर वो जो धन हमारे पास में है, वह धन प्रसाद रूपी धन के रूप में हमारे पास में रहता है। तो इस प्रकार से जो भगवान के हाथ को पकड़ करके हम चलते हैं, वही हमारे सुख का कारण बनता है। भगवान हमें कष्टों से बचाते हैं। जीवन की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के,
और महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में वास्ते। हमें भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपने हमें इतना गरीब बनाया है, ऐसा बोल करके वो भगवान की बनाई हुई इस देह का अपमान करते हैं। भगवान ने तो बहुत सुंदर देह बनाया है, 2 हाथ 2 पैर, ताकत दी, दिमाग दिया, उसमें भगवान का क्या दोष। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप स्वयं उसमें संघर्ष करो। इस प्रकार से कल हम श्रवण करेंगे भगवान शिव के विवाह का चरित्र, सती चरित्र, सप्तऋषियों की परीक्षा, शिव विवाह, शिव क्रोध, यज्ञ विध्वंस और भगवान शिव जी का विवाह, अद्भुत श्रृंगार। आहा हा, बहुत ही मनोहारी कथा है कल की, जिसमें भोलेनाथ गौरा मैया को बिहारने के लिए जा रहे हैं हिमाचल में। इस प्रकार से कल के ये सारे चरित्र हम श्रवण करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग आएंगे। जितने ज्यादा श्रोता रहते हैं, वक्ता को सुनाने में उतना ही आनंद आता है। इस प्रकार हमारा कथाओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़ करके सभी ग्रामवासी, आप सभी लोग सम्मिलित हों। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद हम सभी लोग आरती के लिए जाएंगे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए, अरे राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। सब गाइए, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरे राधे हरे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे राधे। हरि बोल। कैसा भाव रहना चाहिए? तेरा दर हो तेरा सर हो तो जाए,
तेरे चरणों में हो गुजर मेरी, तेरे चरणों में हो गुजर मेरी। ओ मजा आ जाए, ओ मजा आ जाए। हरे राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए रामचरितमानस पुराण की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आरती के लिए आप सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आराधतिकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भावा। आइए भाव से आरती करते हैं। ओ बाजे शंख मृदंग आरती द्विविधियामयी, 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 बाजे शंख मृदंग आरती द्विविधियामयी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पी की, तीरथ कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, शारद वरण पवन सुत तीरथ नीके, बाजे शंख मृदंग आरती द्विविधियामयी, बाजे शंख मृदंग आरती द्विविधियामयी। हरि बोल। गावत वेद पुराण अष्टदश, शाह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश संभव सब ही के, बाजे शंख मृदंग आरती द्विविधियामयी, बाजे शंख मृदंग आरती
फेंके गलन रोग भव मोरि अमीके हे बाब शंकर रंग आरती दुर्विद्या मई भारत शंकर रंग आरती हमारे बाज शंकर रंग आरती दुर्विद्या मई भारत जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हर रागे दारा ओ हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसानन गरुणाचन हंसानन गरुणाचन भगवान स्वामी ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे रखता शिव जी करो प्रथमकता त्रिभुवन बन ओम हर